लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे डिफेक्ट इन सॉलिड। ठीक है। सो डिफेक्ट का मतलब होता है कोई भी सॉलिड के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, राइट, या इम्परफेक्शन आई वुड से। तो क्या होता है डिफेक्ट, दो टाइप के होते हैं। लास्ट टाइम हमने बात करी थी पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब होता है पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ डिफेक्ट हो जाए या वहां से कुछ जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल है वो वहां से मिसिंग हो जाए, या फिर वो अपनी ओरिजिनल साइट जहाँ पे उसको बैठना चाहिए था वो वहाँ पे ना हो, वो कहीं और चले जाए। ठीक है। बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर और अदर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ठीक है, जिसके चलते क्या होगा, उसके अंदर डिफेक्ट आएगा। ठीक है। तो जनरली हम लोग लाइन डिफेक्ट के बारे में हम स्टडी नहीं करते हैं। हमारा जो डिस्कशन होता है वो ओनली फॉर पॉइंट डिफेक्ट होता है। ठीक है। तो पॉइंट डिफेक्ट में भी हमने स्टाइक्योमेट्रिक और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दो तरह से हमने उसको क्लासिफाई कर रखा था। एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है। ठीक है, वो कैटेगरी थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, बट उसको हम लोग जनरली नॉन स्टाइक्योमेट्रिक में रख लेते हैं। ठीक है। सो डिफेक्ट इन सॉलिड, उसके अंदर हमने स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बात करी थी। उसके अंदर जो स्टाइक्योमेट्रिक में दो फेमस है, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सो वैकेंसी डिफेक्ट इज नथिंग बट दैट इज शॉर्ट की डिफेक्ट, और जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, डेंसिटी चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल होता है, जो एटम्स होते हैं वो अंदर ही होते हैं, बस वो अपनी ओरिजिनल साइट को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट वो वॉइड पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, या फिर जो अदर साइट्स अवेलेबल है वो ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, दैट इज द आइडिया। और शॉर्टकी में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ एनायन एंड केटायंस आर मिसिंग फ्रॉम द सॉलिड। ठीक है, इक्वल नंबर। जब इक्वल नंबर में वो लोग गायब होंगे तो क्या होगा, जो स्टाइक्योमेट्री है या द केमिकल कॉम्पोजिशन विल रिमेन सेम। दैट इज द आइडिया। सो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट का सिंपल मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका जो केमिकल फॉर्मूला है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस वजह से ऐसे डिफेक्ट को डिटेक्ट करना विल बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन इज स्टिल रिमेन्स द सेम। ठीक है, इवन दो द डिफेक्ट इज प्रेजेंट ओवर देयर। और डिफेक्ट किस वजह से हो सकता है, तो डिफेक्ट होने के कई कारण हो सकते हैं। उनमें से एक है टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, प्रेशर इंक्रीज कर दो, या अदर एनवायरमेंटल पैरामीटर चेंज कर दो ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और कोई सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, उसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है। सो दिस इज द आइडिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉलिड विल चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल कॉम्पोजिशन इज गेटिंग चेंज्ड। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं चीज़ों को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में नहीं जा रहे हम लोग। केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा। सो केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होने की वजह से द स्टाइक्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल विल चेंज। ठीक है, तो उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, उसका केमिकल फॉर्मूला लाइक आपने कभी कभी इस तरह से देखा होगा कि Fe हो गया है आपका 0.93, उसके सामने ऑक्सीजन 1 है। तो इस तरह के आपने कंपाउंड देखे होंगे। कई बार आपने ऐसे कंपाउंड भी दिखे हैं, स्कैंडियम 3। ठीक है, और हाइड्रोजन लेट से यहाँ पे 1.5, इस तरह से। तो ये सब क्या है, ये सब डिफेक्टेड सॉलिड्स होते हैं। ठीक है। सो 1.5, 3.5 इस तरह का जो प्रॉपर स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल अगर आप क्लास 11 को देखेंगे तो हाइड्रोजन नाम की चैप्टर होती है, उसके अंदर आपने एक टर्म पढ़ी होगी, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, सॉरी इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। ठीक है। सो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल स्पेलिंग थोड़ा सा सही कर लेते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ठीक है,
तो ये वो हाइड्राइड्स होते हैं जिनके अंदर मतलब क्या होता है कि आपके डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं। तो डी ब्लॉक के मेटल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, मेटालिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है वो क्या होती है, ट्रैप हो जाती है, ट्रैप्ड इनसाइड इनसाइड वॉइड्स, ठीक है, डेवलप्ड बाय द मेटालिक स्फीयर। ठीक है, जो मेटालिक स्फीयर है आपस में मेटालिक बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे और उनके बीच में कुछ ना कुछ वॉइड स्पेस बनेगा, वहां पे हाइड्रोजन जाके क्या होती है, ट्रैप हो जाती है। तो इस वजह से हमने ये भी देखा था कि जो डी ब्लॉक के पैलेडियम है, प्लेटिनम है और निकेल है, ये इस तरह के जो एलिमेंट है ये क्या होते हैं, मतलब हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब कर लेते हैं, इनके पास एड्सॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है। सो हाइड्रोजन इज गेटिंग एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ दीज मेटल्स। ठीक है, तो एड्सॉर्ब होने की वजह से ये लोग है ना बहुत बेहतरीन कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं इन द सेवरल रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन बचपन में आपने सीखी होगी कि ऐसे डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन पैलेडियम करते हैं तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। सो बेसिकली हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होती है, पैलेडियम के सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाती है और उसके बाद में केमिकल रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड होता है, एंड द पैलेडियम इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट इन दैट रिएक्शन। क्लियर है? सो बेसिकली आइडिया क्या है कि जो छोटे साइज के एटम्स होते हैं वो वॉइड वाली पोजीशन पे क्या होते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक टाइप के नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट की कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए उसका नाम भी हमने रख लिया है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ठीक है, बिकॉज वहां पे कोई ना कोई डिफेक्ट होने वाला होगा। ठीक है, सो सी डिफेक्ट होना हर बार बुरा नहीं होता। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, कई बार क्या होता है कि डिफेक्टेड सॉलिड होते हैं, उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है या फिर उनकी हार्डनेस है वो काफी इंप्रूव हो जाती है। सो जो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी काफी इंक्रीज हो जाती है, एंड दैट विल हेल्प अस। ठीक है, वो हमें काफी मदद करती है चीजें। ठीक है, तो ये चीज का आइडिया आइडिया रखना है कि सॉलिड के अंदर डिफेक्ट आना हर बार बेकार नहीं होता, वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया। ओके, सो नाउ लेट्स स्टिक टू द नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट ओनली। ये सारी चर्चाएं ज्यादा लंबी हो जाएंगी, ठीक है, अननेसेसरी। सो नॉन स्टाइकोमेट्रिक में सबसे पहला डिफेक्ट होता है हमारा, दैट इज मेटल डेफिशिएंसी, या आई वुड से मेटल एक्सेस को पहले समझ लो, आसान है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, तो यहाँ पे देखिए कोई भी जो आयनिक क्रिस्टल होता है ना, इसकी कहानी को समझते हैं पहले। इफ यू हैव आयनिक क्रिस्टल, तो आयनिक क्रिस्टल जब भी होगा तो आपके पास में दो लोग होंगे, एक को हम लोग बोलेंगे कैटायन, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और एक को बोलेंगे एनायन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। सो हियर वी हैव सम पॉजिटिव चार्ज, हियर वी हैव सम नेगेटिव चार्ज। ओके, सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है, जो कैटायन होता है जनरली जनरली जो कैटायन होता है उसको मैं कह रहा हूँ मेटल। ठीक है, और जो एनायन है उसको मैं कह रहा हूँ नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल एक्सेस का क्या मतलब है कि जो नंबर ऑफ मेटल आयन है वो ज्यादा होंगे कंपेयर टू नॉन मेटल। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से दिखा सकता हूँ कि नंबर ऑफ आयन, ठीक है, नंबर ऑफ आयन की जब हम कंपैरिजन करेंगे तो अगर मेटल वाला ज्यादा है, यानी कि कैटायन ज्यादा है कंपेयर टू नॉन मेटल, तो हमारे पास में कौन सा डिफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है, मेटल एक्सेस। सो मेटल का जो नंबर है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू नॉन मेटल। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे कि वहां पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। ठीक है, सो कायदे से क्या होता है कि नंबर ऑफ जो एनायन है और जो केटायन है वो दोनों बराबर होने चाहिए। बराबर क्यों होने चाहिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सो जो न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट है वो हमारा मेंटेन होना चाहिए। वाई? बिकॉज जो भी सॉलिड होते हैं वो हमारे न्यूट्रल नेचर के होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल इन ऑर्डर टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी।
ओके, सो द आइडिया इज वेरी सिंपल। आपके पास में जो केटायन वाले लोग होंगे वो थोड़े से ज्यादा होंगे कंपेयर टू नॉन मेटल्स। अभी ये जो नॉन मेटल है, क्योंकि वी हैव टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, तो नॉन मेटल का प्लेस कौन लेगा, हु विल रिप्लेस नॉन मेटल। तो अगर नॉन मेटल वहां से गायब हो गया, ठीक है, कोई भी नॉन मेटल यानी कि नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज क्या होगी, वहां से गायब हो जाएगी। और इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग ट्रैप्ड। ठीक है, कौन कौन आ जाएगा उसके बदले में, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाते हैं किस पोजीशन पे, किस पोजीशन पे, नॉन मेटल की पोजीशन पे। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन व्हाट, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रैपिंग प्रोसेस है, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर। ठीक है, तो एक शब्द आपको यहाँ पे मिला है एफ सेंटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि व्हाट इज एफ सेंटर। सो एफ सेंटर इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग ट्रैप्ड in place of non-metal in order to maintain electrical neutrality in the solid. Clear है? So some non-metals are missing from here in order to have a metal excess defect, because metal ज्यादा होने चाहिए non-metal के comparison में। ठीक है, सो ये जो एफ सेंटर है इसको हम लोग बोलते हैं फार्ब सेंटर या फार्बे सेंटर। ये जो फार्ब सेंटर है, ठीक है, इसका मीनिंग होता है कलर सेंटर। इसका मीनिंग क्या होता है, कलर सेंटर। सो बेसिकली दिस फार्ब सेंटर इज नथिंग बट ये होता है आपका कलर सेंटर। तो अब आप समझिए कि अगर किसी के अंदर मेटल एक्सेस डिफेक्ट है तो वो सॉलिड है ना कलरफुल हो सकता है, और अगर उसके ऊपर कलर आ रहा है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दिस इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। दैट्स वाई हम उनको क्या बोल रहे हैं, कलर सेंटर। Okay, so let's try to understand this with the help of one diagram. ठीक है, consider a molecule, एक ये वाला ले लेते हैं NaCl ले लेते हैं। ठीक है, तो Na प्लस होगा ऑब्वियसली, उसके बाजू में कौन होगा Cl माइनस, फिर कौन होगा Na प्लस। ठीक है, उसके बाद में कौन होगा Cl माइनस, फिर Na प्लस एंड Cl माइनस। ऐसे ही होता है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, Na के नीचे आएगा Cl माइनस इन ऑर्डर टू हैव प्लस माइनस अट्रैक्शन, और यहाँ पे Na प्लस आएगा, यहाँ पे ऑब्वियसली Cl माइनस, यहाँ पे Na प्लस, देन Cl माइनस, Na प्लस। ठीक है, दिस इज हाउ द थिंग्स आर देयर। ठीक है, अगेन वी हैव Na प्लस, then here we need to have Cl minus, but Cl minus is not present, एक वैकेंसी इज बिंग क्रिएटेड। ठीक है, और इस वजह से यहाँ पे Na आ गया और Cl आ गया और फिर Na आ गया, देन वी हैव Cl। ठीक है, फिर हमारे पास Cl है, देन वी हैव Na प्लस, देन वी हैव Cl, Na एंड Cl, Na। ठीक है, तो ये हमारा एक क्रॉस सेक्शन हमने दिखाया है किसी सॉलिड का। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हुई है, एक क्लोरीन नहीं है। तो कायदे से क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे मान लो कि NaCl है, तो NaCl है तो क्या हो गया था इसमें, मान लो कि आपके पास में 100 सोडियम थे और सामने 100 क्लोरीन थे, तो रेशियो आपको 1:1 मिल रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि यहाँ पे एक जो क्लोरीन है वो मिसिंग है, एक क्लोरीन यहाँ से गायब हो गया है। तो क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन अगर गायब हो जाएगा तो सोडियम तो 100 ही रहेंगे, लेकिन ये हो जाएगा 99। तो अब रेशियो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। सो स्टाइकियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल विल इज एक्चुअली गेटिंग चेंज्ड। ठीक है, तो ये कहानी होती है यहाँ पे कुल मिला के। सो ये स्टाइकियोमेट्री अभी क्या हो रही है, बैलेंस नहीं हो रही है। अब देखो, लेकिन हमें चार्ज तो कम से कम बैलेंस करना ही होगा, और चार्ज बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करा देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को जब आप ट्रैप कराएंगे तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड है इसको हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर, और ये क्या करता है, इसको ही हम बोलते हैं कलर सेंटर। ठीक है, तो इसकी वजह से कलर आएगा ही आएगा, यानी कि NaCl पे येलो कलर आता है बिकॉज ऑफ दिस डिफेक्ट। ठीक है, उसके बाद में इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन अब बढ़ गए है ना। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, सॉलिड की इंक्रीज हो जाएगी।
सो इसके बाद में ऑब्वियसली एंट्रोपी जिसको हम लोग डेल्टा एच बोलते हैं वो इंक्रीज हो जाएगी। फोर्थ, स्टेबिलिटी सॉलिड की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वगैरह वगैरह। देयर आर मेनी आउटकम्स डिफेक्ट की वजह से। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे काम की है। तो कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि एफ सेंटर किस डिफेक्ट की वजह से होता है। सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से होता है। एफ सेंटर को क्या बोलते हैं, कलर सेंटर। और एफ सेंटर की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ मोर अवेलेबल। ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है कि ये सारा डिफेक्ट हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे पास में क्या होता है, NaCl का क्रिस्टल होता है। ठीक है। ये सॉलिड के ऊपर हम क्या करते हैं, सोडियम लाते हैं सॉलिड, और इसको इतना हीट करते हैं कि सोडियम के वेपर ही बन जाए। ठीक है। तो सोडियम वेपर जब इसके ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे NaCl के क्रिस्टल के अंदर क्या होता है कि क्योंकि आप सोडियम एक्सेस में लेके आए हो तो सोडियम तो ज़्यादा हो जाएगा। और सोडियम बेसिकली, सोडियम के पास टेंडेंसी होती है जब आप इसको हीट करेंगे तो दिस इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू Na+ और एक इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से क्या होता है कि Na+ यहाँ पे इंसर्ट होगा तो साथ में इलेक्ट्रॉन इंसर्ट होगा। तो क्योंकि क्लोरीन तो है नहीं, तो अब आपको पता चल रहा होगा कि नंबर ऑफ सोडियम एटम्स आर, सोडियम आयंस आर गेटिंग इंक्रीज्ड, बट एट द सेम टाइम क्लोरीन इज नॉट कमिंग। तो क्लोरीन के बदले में कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इज कमिंग। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो आएंगे ऐसे, तो ये तो मैंने एक ही दिखा है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब जरा एक और न्यूमेरिकल को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है आपको, वो ये कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ एनायन वैकेंसी। एनायन की जितनी वैकेंसी होगी उतने क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो एक तो ये हमें समझना है। ठीक है। तो कई बार आपको ऐसा बोल देता है कि इतना चार्ज अगर हमें मिला है तो कितने वैकेंसीज क्रिएट हुए। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन वैकेंसी, दैट्स इट। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ओके। तो ये आपको कैसे, कोई जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है वो कैसे मिलेगा आपको। तो जैसे NaCl है उसके ऊपर Na वेपर आपने हीट किया, ऐसे ही अगर आपके पास में KCl हो तो आप क्या करेंगे, के वेपर लेके इसको हीट कर देंगे। ठीक है। तो आपको मेटल एक्सेस यहाँ पे K वाला दिखेगा। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेटल डेफिशिएंसी। सेकेंड डिफेक्ट है मेटल डेफिशिएंसी। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है मेटल कम है। ठीक है। मेटल कम है तो नॉन मेटल ज्यादा होगा। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे अगेन यू हैव समथिंग कॉल्ड कैटायन। ठीक है। और कुछ होंगे एनायन। कैटायन को जनरली हम लोग बोलेंगे मेटल्स, इसको बोलेंगे एनायन। ठीक है। नॉन मेटल, सॉरी। ठीक है। तो यहाँ पे नॉन मेटल लिखिए आप, नॉन मेटल। अब नंबर किसका ज्यादा होना चाहिए इस बार, नंबर ऑफ आयन की अगर हम बात करें तो जो नॉन मेटल है वो ज्यादा होने चाहिए। ठीक है। ताकि मेटल कम हो जाए तो डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाए। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू अचीव दिस। ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस FeO। ठीक है। तो ये जो FeO होता है इसको हम लोग बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। ठीक है। तो ये है हमारा फेरस ऑक्साइड, क्योंकि Fe यहाँ पर +2 है और ऑक्सीजन -2 है। ठीक है। तो दिस इज फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज इक्वल है। अब क्या होता है कि अगर ये जो ऑक्साइड है ये जीवन में बहुत ही सुंदर तरीके से ऐसे Fe+2, उसके पड़ोस में O-2, Fe+2। ठीक है। फिर O-2, इस तरह से ये अरेंज होके बैठा हुआ है, खुशी खुशी, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक है ना, कुछ मॉलिक्यूल आ जाते हैं Fe+3 के आयन, है ना, कुछ आयन्स आ जाते हैं केटायन, वो Fe+3 के आ जाते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, उसकी वजह से मेटल की कमी हो जाती है। सो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि अगर मैं यहाँ पे O-2 लिखूंगा, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही अच्छा लगेगा।
O-2, देन लेट्स से यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, ठीक है, वैकेंसी क्रिएट हो गई है, देन वी हैव O-2, देन वी हैव ऑब्वियसली Fe+2, देन वी हैव 1 O-2, ठीक है, O-2, देन वी हैव Fe+2, ठीक है। अब एक बात समझिए कि आपको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन करनी होती है। तो देखो, अगर मैं Fe+2 देखूं तो वो 3 अगर होंगे तो हमारे पास प्लस का 6 आएगा, और अगर मैं यहाँ पे 2 Fe+3 रख दूं तो ये 3 के इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। सो अब क्या होगा कि यहाँ पे मेरे मेरे पास एक है ना, अलग वाला एटम आ गया, Fe+3 आ गया, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे Fe+3 लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद में ऑब्वियसली O-2 होगा, फिर हमारे पास में Fe+2 होगा, O-2 होगा, और एक और मैंने Fe+3 लिख दिया, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अलग दिखाई दे आपको, Fe+3, और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया Fe+3, ठीक है। ओके, Fe+3, ये भी हमने +3 रख दिया। सो हमने क्या करा, 2 Fe+3 रख दिए, ठीक है, और फिर O-2, ठीक है। अगेन वी हैव O-2, देन वी हैव Fe+2, देन वी हैव O-2, Fe+2, O-2, Fe+2। इस तरीके से हमने एक जो सॉलिड है उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करी। तो अब आप देख लीजिए कि 2 Fe+3 आ गए, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एक वैकेंसी क्रिएट होगी। सो दिस इज अ वैकेंसी, ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया है, वैकेंसी क्रिएट हो गया है। और अब आप देखिए ये वैकेंसी कैसी है, कैटायनिक वैकेंसी है, कैटायनिक वैकेंसी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इज मिसिंग फ्रॉम हियर, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 2 Fe+2, 2 Fe+3 इंट्रोड्यूस किए, और उसके बदले में एक Fe+2 की जगह खाली हो गई, बिकॉज ओवरऑल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई मॉलिक्यूल की, तो एक जगह यहाँ पे खाली हो गई, ठीक है। तो इसकी वजह से ओवरऑल जो आयरन का नंबर था वो अब कम हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन के नंबर तो ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो फॉर्मूला होगा ना, ये फॉर्मूला इस तरह का हो जाएगा, Fe0.93O। तो ये आपका क्या हो गया है, मेटल डेफिशिएंसी, क्योंकि मेटल यहाँ पे कम हो गए हैं ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। कायदे से अगर वो आइडियल सॉलिड होता है तो उसका फॉर्मूला FeO होता, लेकिन अभी इसमें डिफेक्ट आ गया है जिसकी वजह से फॉर्मूला ये हो गया है। अब एग्जामिनर इसमें क्वेश्चन कैसे बनाता है, ठीक है। तो देखिए जरा, आपसे पूछेगा कि अगर आपका जो आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, वो हो गया है 0.93O, ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि इसके अंदर कुछ Fe+2 है और कुछ Fe+3 है, तो ऑब्वियसली आपको पूछेगा कि इसके परसेंटेज कितना है और इसका परसेंटेज कितना है इसमें टोटल में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन of Fe+2 and Fe+3। So let's try to figure out this, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एक बार जेई में पूछा गया, एक बार नीट में भी पूछा गया, तो आप इसको कैसे करेंगे देखिए। इसको करने का सबसे आसान तरीका है कि आप है ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। ये 0.93 है ना, मजेदार नहीं है, इसको 93 बना लेते हैं, तो सामने ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 100। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 100 ऑक्सीजन के सामने 93 कौन है, आयरन है, ठीक है। तो अब देखो, इस मॉलिक्यूल को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली क्या है, ये न्यूट्रल है। तो यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि आप इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना, इसके अंदर हो सकता है कुछ आपके पास में Fe+2 हो और कुछ Fe+3 हो, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट आया है। तो जरा ध्यान से समझो कि अगर मैं मान लेता हूं कि इसकी वैल्यू x है, लेट से थोड़ा डार्क पेन से लिखते हैं, ये अगर x है तो ये कितना होगा, 93 में से x कम कर दो, होगा कि नहीं, क्योंकि टोटल Fe कितने हैं, 93 है। अगर मैं Fe+2 को x मानूंगा तो Fe+3 कितना होगा, 93 - x होगा, ठीक है।
और देखो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2, लेकिन ऑक्सीजन है कितने 100, ठीक है। तो इतना चार्ज ऑक्सीजन पे है और ये टोटल चार्ज क्या आना चाहिए 0। अब 93 माइनस एक्स पे कितना चार्ज है प्लस का 3, तो इसको 3 लिखेंगे। और एक्स के ऊपर कितना चार्ज है प्लस का 2, तो इसको ऐसे लिखेंगे। और दिस वैल्यू नीड टू बी 0। तो ये मैंने क्या करा है, ये मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 2x, ठीक है, प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 27, ठीक है, माइनस का 3x माइनस का 200 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस का x इज इक्वल टू आ गया है 79, वो भी नेगेटिव का। तो x का वैल्यू आ गया है 79, यानी कि 79 क्या है Fe+2 है। ध्यान देना Fe+2 कितने हैं, Fe+2 हैं 79। तो Fe+3 कितने होंगे, तो आपका आंसर आएगा 93 टोटल थे, उसमें से 79 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ रहा है 14। अब आपसे पूछेगा कि परसेंटेज Fe+2 कितने हैं, तो Fe+2 है कितने 79, टोटल कितने हैं 93, इंटू क्या करोगे 100, इस तरह से आंसर आएगा। परसेंटेज Fe+3 कैसे आएगा, तो 14 डिवाइडेड बाय 93 इंटू 100, इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। अब चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास में, हो सकता है अगली बार ऐसा क्वेश्चन दे दे, ठीक है, Ni 0.96 O इस तरह का आपको दे दे और बोले कि इसके अंदर Ni+2 निकालिए और Ni+3 निकालिए, तो निकाल लोगे आप, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, आपको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट लगाना है और सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। सो दिस इज द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में भी आपको क्या करना है, इस तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर लेना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट डिफेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग अभी। इम्प्योरिटी डिफेक्ट ये सबसे आसान है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, जैसे मान लो कि यू हैव NaCl क्रिस्टल, तो आपके पास में NaCl का क्रिस्टल था। अब आप है ना इसमें CdCl2 की इम्प्योरिटी ऐड कर दोगे, ठीक है। CdCl2 की आपने क्या करी, इम्प्योरिटी ऐड कर दी। सो व्हाट हैपन ओवर हियर, देखिए Na plus, then you will have Cl minus, Na plus, then you have Cl minus, Na plus and you have Cl minus, ये एक लाइन हो गया। then you have Cl minus। अब यहाँ पे मान लो Cd+2 आ गया एंड विच इज ए इम्प्योरिटी, Cd+2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा Cl minus, then we have Na plus, then we have Cl minus। देन अभी देखो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, वाई, बिकॉज Cd+2 है ना, तो उसके पास ऊपर तो 2 चार्ज है, तो यहाँ पे एक सोडियम खाली हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यू विल हैव Na प्लस, देन वी Cl माइनस, Na प्लस एंड Cl माइनस, देन Na प्लस, देन Cl माइनस। तो आइडिया यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि नंबर ऑफ वैकेंसी इसके बराबर होगी नंबर ऑफ Cd+2 आयन, ठीक है। Cd+2 के जितने आयन होंगे उतनी वैकेंसी क्रिएट होगी, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछता है एग्जामिनर कि अगर हमने इसके 10⁻⁻7 मोल परसेंटेज CdCl2 impurity is being added, impurity is being added to NaCl crystal, to NaCl क्रिस्टल। अगर हमने NaCl क्रिस्टल में कितनी ऐड करी 10⁻⁻7 मोल परसेंटेज की,
तो आपको बोलेगा कि कैलकुलेट नंबर ऑफ वैकेंसीज, कैलकुलेट नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज, या कितने कैटायन वैकेंसीज खाली हैं, तो वैकेंसीज, ये क्वेश्चन आपको पूछता है कई बार एग्जाम में। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो मैंने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो समझा दिया कि नंबर ऑफ वैकेंसी किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ CD + 2 आयन के बराबर होगी। ओके, सो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है 10⁻⁻7 मोल परसेंटेज, ये मोल परसेंट है, तो मोल कितना होगा, मोल हो जाएगा 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंट को नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 10⁻⁻9 मोल। अब आपको क्या करना है, ये मोल परसेंट किसका था, CdCl2 का, तो यहाँ पे कैटायन कौन है, तो आपको नंबर ऑफ CD+2 निकालना है, कितने होंगे वो, तो मोल इंटू Na, एवोगैड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो पार्टिकल मिल जाते हैं। तो मोल कितना है 10⁻⁹, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करेंगे तो 36 यानी कि 10⁻⁻14, ये हो गया आपका 14, और 6.02 तो है ही, ठीक है। तो 6.02 इंटू 10⁻14 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, है ना, 9 माइनस करेंगे तो आप। सो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। तो जो नंबर ऑफ CD+2 आयन है वही आपका क्या होगा, नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज, दैट्स इट। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से डील कर सकते हो, क्लियर है। सो ये सारा सारा हमने डिफेक्ट के बारे में कंप्लीटली स्टडी कर लिया है, ठीक है। सो डिफेक्ट इन सॉलिड इज कंप्लीटेड। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक होगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो अगला सेशन हमारा जब होगा तो उसमें होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब ये पूरा के पूरा थियोरेटिकल है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसमें आप एक पढ़ोगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, मतलब सॉलिड का जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो किस तरह का है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इसके अंदर आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसको हम लोग बोलेंगे बैंड थियरी, ठीक है। और एक चीज आपको इसमें समझनी है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे हम लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो इस तरीके से आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी थियोरेटिकल है, 4-5 टाइप होते हैं, उसको खत्म करके ये चैप्टर हो जाएगा ओवर, ठीक है। तो दो ये वाला हमारा अगले सेशन में हम लोग इसको खत्म कर देंगे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, बैंड थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसके बाद में हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा फिर, रीजन फॉर कोज ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट का वजह क्या है ये पूछना चाह रहे हैं। तो मेटल डेफिशिएंसी और मेटल एक्सेस, अभी मेटल एक्सेस का रीजन क्या है, तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर हीटिंग मैन, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो यार। अब अगर आप इसको वेपर में हीट करोगे तो क्या होगा, कांड तो होगा ही होगा, इतनी गर्मी कौन झेलेगा, ठीक है। सो व्हेन यू आर हीटिंग समथिंग, व्हेन यू आर चेंजिंग द प्रेशर, व्हेन यू आर चेंजिंग द एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स, व्हाट हैपन टू सॉलिड, इट इज गेटिंग डिफेक्टेड, ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर कि डिफेक्ट आने की वजह क्या है, तो वजह तो बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। यानी कि आप किसी भी सॉलिड को स्ट्रेस देंगे, स्ट्रेस देने का मतलब है कि आप उसको प्रेशराइज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है। सम टाइम यू नो प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है ना, यू कैन हीट देम, फिर उसके ऊपर सोलर रेडिएशन आप गिरा दीजिए, फिर उसको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोलिसिस करवा दीजिए। सो देर आर वेरियस वे टू डू कॉज द डिफेक्ट्स इन द सॉलिड, क्लियर है। सो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई है, ठीक है।
और उसके बाद में आप है ना इसको कंटिन्यूसली रिवाइज करिए। डिफेक्ट वाला ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप है ना बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि जो न्यूमेरिकल वाला सेगमेंट होता है उसमें कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एकदम से स्ट्राइक नहीं करता, बिकॉज आपको 3D में सोचना होता है, ठीक है। तो 3D में आप कई बार सोच नहीं पाते हैं प्रॉपरली, तो आंसर आपका गलत भी हो सकता है। लेकिन जो डिफेक्ट वाला पोर्शन है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक आपको स्कोरिंग है। और स्टार्टिंग में जो पोर्शन है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल सिस्टम, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, देन वी हैव ब्रावियस लेटिस, यूनिट सेल, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कैसी है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। तो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है एटलीस्ट वो आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो डिफेक्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। देखो फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ। डिफेक्ट का मतलब होता है इम्परफेक्शन, उसमें पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट आपको पढ़ना नहीं है, पूरी लाइन खराब होती है, पूरी लाइन एक्सिस के अलोंग डिफेक्शन आ जाता है। पॉइंट डिफेक्ट अपन को पढ़ना है। पॉइंट में हमारे पास में 2-3 तरीके से, एक है स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक और इम्प्योरिटी, ठीक है। उसको थर्ड कैटेगरी भी मान सकते हो आप, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अभी स्टाइकोमेट्रिक में क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा, उसमें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जिसको हम लोग फ्रैंकल बोलते हैं, और एक उसका वैकेंसी डिफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट शॉर्ट का मतलब होता है डेंसिटी कम होना, शॉर्ट ऐसे करके आप याद कर लीजिए। और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, वो अपना कोना पकड़ के दुबक जाता है, जिसकी वजह से डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टोटल मास तो कांस्टेंट ही है। उसके बाद में नॉन स्टाइकोमेट्रिक में 2 लोग हैं, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी में क्या होता है कि दिमाग में ये करो कि मेटल कम कर दो, यानी कि केटायन कम, ठीक है। केटायन कम मतलब Fe.93 ऑक्सीजन, ऐसा वाला एग्जांपल, ठीक है। और मेटल एक्सेस में कैसे है, तो आप क्या करोगे, केटायन को बढ़ा दोगे। तो जैसे NaCl है, उसके ऊपर Na वेपर लाके हीट कर दो, तो वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाएगा। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट जब भी आएगा तो उसमें कलर चेंज होगा, तो कलर चेंज होगा तो क्योंकि वहां पे एफ सेंटर आता है,